मेडिकल प्रवेश एग्जाम नीट को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। नीट विवाद दम पर दम करवटें बदल रहा है। एक तरफ नए नए खुलासे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में ईओयू को बड़ी कामयाबी मिली है। बिहार में हुई गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड से भी मामले में गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने पेपर लीक करने के बाद उसका प्रिंट निकलवाकर अभ्यर्थियों तक पहुंचाने वाले आरोपी को झारखंड के देवघर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी बिहार के नालंदा का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो झारखंड के हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक आशंका जताई जा रही है। दरअसल बिहार पुलिस की ईओयू को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं, जिसकी जांच हो रही है। नीट विवाद को लेकर छात्र और विपक्षी दल देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र ने अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून भी लागू कर दिए हैं। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज 23 जून को होने वाले नीट पीजी एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। इससे पहले यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट का एग्जाम भी कैंसिल हो चुका है। दोनों मामलों में विवाद की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। तो वहीं केंद्र सरकार की गाज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह पर गिरी। उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके साथ ही उनकी जगह रिटायर्ड आईएएस प्रदीप सिंह खरोला नए डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा वो भारत व्यापार संवर्धन संगठन यानी आईटीपीओ के अध्यक्ष और एमडी की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। इन सब के बीच नीट विवाद को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच आरजेडी मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहले तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अब एनटीए के डीजी को हटा रहे हैं। इसका मतलब केंद्र सरकार ने मान लिया सरकार ने कि नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक हुआ है, तो फिर डीजी पर ही कार्रवाई क्यों? केंद्रीय शिक्षा मंत्री क्यों नहीं हटाए जा रहे हैं? जिनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है वो बच नहीं सकते हैं। छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर दे रहे हैं, बड़ी मछलियों को कब पकड़ेंगे? असली सरगना कौन है वो बताना होगा। और ये लाखों लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, इसकी जवाबदेही जिम्मेवारी कौन लेगा? एनटीए का मतलब ही रह गया है नो ट्रस्ट एजेंसी। ये नो ट्रस्ट एजेंसी के बहाने कितने परीक्षा अभी रद्द हो रहे हैं, कितने स्थगित हो रहे हैं, मजाक बना कर रखा है। इसमें बहुत बड़ा घपला है और इस पर एनटीए को भंग करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। और ये सीबीआई जांच हो रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के देखरेख में ये जांच होनी चाहिए। परीक्षा रद्द कर दिया जाना चाहिए, तभी छात्रों का भविष्य बचेगा। तो वहीं मौजूदा सरकार पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे पेपर लीक हो, ट्रेन हादसा हो, पुल गिरने का मामला हो, बीजेपी ने किसी में भी कोई कार्रवाई नहीं की और अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए उनके नाम को बीच में लेकर आ रही है। और वो पेपर लीक करने वाला अभी भी घूम रहा, बारी बार बेल करा लिया। किंग पिंग वही लोग हैं, नाम इस वाले में भी उन्हीं लोगों का आ रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक इनका सबसे अहम जो मुखिया है, संजीव मुखिया करके है। अब हम जांच एजेंसियों से अपील है कि संजीव मुखिया की जांच करें। सरकार से हम अपील करते हैं कि इसकी जांच कराएं। जो संजीव मुखिया, नीतीश मिश्रा, ये नीतीश कुमार और जो एक और जो पकड़े गए हैं अमित आनंद, इन लोगों का हेड वही बताया जाता है जो हम लोगों ने पता किया। अब जांच कराया जाए, नहीं तो हमारे पास सारा तस्वीर वगैरह कौन कौन नेताओं के साथ क्या क्या है उस संजीव मुखिया का, वो हमको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि जांच एजेंसियां जो है निष्पक्षता से जांच करें। आज भी सिवान में लगातार पुल गिर रहा है, लगातार ट्रेन हादसा हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। इधर सरकार ने एनटीए के कामकाज करने की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी का काम परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर अपनी सिफारिश देना है। नेशनल टेस्ट एजेंसी को बीते कुछ दिनों से काफी विवादों का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने इस एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है।
इस कमेटी की अध्यक्षता इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन करेंगे। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य हैं। मंत्रालय के सबसे उच्च अधिकारी गोविंद जायसवाल को कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया है। कमेटी में एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, केंद्रीय हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बीजे राव, IIT मद्रास के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एमेरिटिस राममूर्ति के HR टेक प्लेटफॉर्म पीपल स्ट्रॉन्ग के को फाउंडर पंकज बंसल और IIT दिल्ली के डीन आदित्य मित्तल शामिल होंगे। ये समिति 2 महीने के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। नीट मामले पर एक तरफ जहां लगातार नए बवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार लगातार एक्शन के मोड में नजर आ रही है। जांच पड़ताल का काम भी तेजी से किया जा रहा है, जिसके बाद परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, जो हमारे शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि परीक्षा में लगी धांधली की आग कब जाकर बुझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।